युवा साथी हैं सुनील। तो एक वार्तालाप के दौरान इन्होंने बताया कि वहाँ पर इन्होंने 6 फुट का नंदी देखा, वहाँ पर इन्होंने 6.5 फुट का नंदी देखा, वहाँ पर वो जो बुल है वो इस तरह का है। तो मैं इनके इस सवाल के ऊपर बिंदु अवश्य डालना चाहूँगा कि गीता प्रेस की एक किताब है गो अंक, उसमें उन्होंने साफ सुस्पष्ट कहा है, जाएं अंदर जाएं, अंदर जाएं, जो है चलचित्र में सामने आए तो ये देखें। तो गीता प्रेस में गो अंक जो एक किताब है, उन्होंने उस किताब में साफ सुस्पष्ट दर्शाया है कि सांड को कभी भी उसकी सुंदरता के आधार पर चयन न करें। सांड को चयन करते वक्त सुंदरता और उसका जो वो और चीज़ें हैं, वो शारीरिक बनावट से रिलेटेड, वो सुंदरता उसमें सबसे अंतिम पायदान पर रखें। आपको जो देखना है कि उसकी जो ब्लड लाइन है वो कैसी है। अगर आप इस बिंदु के ऊपर खरे उतर पाए तो सुंदरता को सबसे अंतिम पायदान पर रखें। सबसे ज़्यादा जो आपको विशेषता देनी है, विशेष जिस बिंदु के ऊपर फोकस करना है, वो उसकी ब्लड लाइन कैसी है, उसकी माता कैसी थी, माता की माता कैसी थी, माता की माता की माता कैसी थी, पिता कैसा था, पिता की माता पिता कैसे थे। तो वो जो चीज़ है, ये चीज़ बड़ी बखूबी हमें सीखने को मिला। परवीन बिश्नोई भाई हैं जिन्होंने एक दृढ़ता के साथ कहा कि जो आपके पास क्षितिज बछिया है थार पारकर की, वो शायद फर्स्ट टाइमर में उतना दूध न निकालें तो आप हतोत्साहित न होना। इसकी लाइन बड़ी अच्छी लाइन है। ये दूसरे तीसरे चौथे किसी भी ब्यात में एक आपको दूध का ऐसा आंकड़ा देगी जो कि आप काफ़ी प्रभावित होंगे। तो ये जो श्योरिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इसलिए दी क्योंकि उनको ब्लड लाइन की एक अच्छी बारीकी से उनको नॉलेज है। तो जो क्षितिज की माँ थी 585 नंबर गाय, और जो उसके पिता 31-32 सांड जो कि 580 के बेटे थे, जिसका भाई है ब्राह्मण 200, तो उस लाइन से वो थी। तो उसने जो दूसरे ही ब्यात में जो दूध निकाला, काबिले तारीफ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस चीज़ को दर्शाती हैं कि सांड को जब कभी भी आप चयन करें तो उसके रिकॉर्ड के आधार पर चयन करें, क्योंकि सांड को खुद को दूध नहीं देना होता है, वो अपनी बछड़ियों से दूध दिलवाता है। तो सुंदरता के आधार पर अगर आपने उसका चयन कर लिया तो कहीं ना कहीं नस्ल को जितना लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो सामने जो आप देख पा रहे हैं ये रिकॉर्डेड नंदी है, रिकॉर्डेड। आप इस चीज़ के ऊपर फिर ध्यान दें, रिकॉर्डेड नंदी का जो हरियाणा नस्ल को आज जो सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड नंदी इनके पास नहीं है। पंचायतों में जो सांड घूम रहे हैं वो कैसे किस माता पिता के हैं, शायद वो उन पंचायतों को उतना बारीकी से नहीं पता है, और पता भी है तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तक का पता है। प्रदीप सिंह रावल जिनकी आज उन्होंने आज शरीर पूरा किया है, तो उनसे हम इस चीज़ को बखूबी सीख सकते हैं कि ब्लड लाइन के ऊपर, मतलब गिर नस्लों के ऊपर जो उन्होंने जो इतना लंबा जो कार्य किया, उतना लंबा कार्य किया, इसलिए ये जो सांड था उसके बाप के बाप के बाप का उनको पता हुआ करता था। लेकिन हरियाणा नस्ल में ऐसा नहीं है। तो 973 जो सांड है उसका बेटा रहा राजा, राजा की माँ का भी दूध काफ़ी अच्छा रहा, और H973 का भी जो दूध है वो अच्छा रहा, इसीलिए उसको सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए ले जाया गया है बैफ के द्वारा। तो H973 की माँ का अच्छा दूध रिकॉर्ड था, और उसके बाद राजा की माँ का अच्छा दूध रिकॉर्ड था। उसके बाद ये जो बछड़ा है ये राजा, पिता की तरफ से राजा, और माँ जो है इसकी वो नीतू रानी। और इससे ज़्यादा वो देखें, वो बछड़ा आपको शायद सुंदरता में इससे कुछ 19 लग रहा है, लेकिन उसकी जो माँ थी, न केवल दूध उसका अच्छा था, लेकिन उसके दूध में घी की गुणवत्ता थी वो अति श्रेष्ठ थी। शबरी गऊ थी जिसे खरीदा गया था नारनौल से, और 11.5 किलो 12 किलो जो दूध था उस गऊ ने निवास में दूध रिकॉर्ड करवाया। और फिर वो जो गई वो नवीन भाई थे, नवीन भाई के पास से हांडा भाई के पास आई, और तब था उसका नीचे ये बछड़ा। तो घी लाइन का वो काफ़ी अच्छा बुल है। देखने में शायद लोगों को थोड़ा छोटा दिखे क्योंकि उसकी माँ जो थी वो भी थोड़ी छोटी थी। आप इस चीज़ को देखें, करेक्टर्स किसके हावी हैं। माँ अगर छोटी हाइट में थी, बछड़ा अगर छोटी हाइट में है, तो माँ के करेक्टर लिए हैं। तो माँ के करेक्टर लिए हैं तो शायद घी लाइन का जो करेक्टर है ये अपनी बछड़ियों में डाल पाए। तो जी
एक बताता हूँ भाई जी, उसको थोड़ा बचपन में दूध भी थोड़ा कम मिला था, जी जी जी। और ये अपनी माँ के नीचे छेला चूंगा चला चुंगा। लेकिन जन्म है ना इनका लगभग कोई 10-15 दिन का ही अंतर है। फर्क है, फर्क है। वो 10 दिन छोटा है या 10 दिन बड़ा है, जी 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 लगभग सेम भी आई थी उस टाइम भी। जी जी जी। लेकिन इसने ना भाई जी 6 महीने 7 महीने जितना दिन इसकी माँ ने दूध दिया ना, हाँ पूरा हाँ। दूध पिया है। अभी शबरी आपने किसको दी? पंजाब के एक सरदार जी लेके गए थे, हाँ हाँ। बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बड़ी सुंदर गऊ थी, जो कि काफी, जो ये एनिमल ऐप है उस पर उसकी फोटो दिखती है कि ये गाय अवेलेबल है। पता नहीं कहाँ से उन्होंने वो फोटो चुराई, लेकिन वो शबरी गाय की फोटो थी। शबरी जो थी वो काफी अच्छी गऊ जो थी। एक भाई नवीन हैं जो कि उसको दूध पीने के लिए करके गए, फिर उनके पास से यहाँ पर आई, और ये देखें इसके पिता जो नंदी थे, लंपी की बीमारी में वो नहीं रहे। लेकिन आप ये देखें, ये जो बछड़ा है, ये जो बछड़ा है, इसका एक अच्छा पूरा भरा पूरा रिकॉर्ड है। इसके बाप की जो माँ थी, उसको मैं विशेष तौर पर खांडवा आश्रम में देखने के लिए गया, लेकिन वो जीवन के अंतिम पड़ाव में थी। लेकिन उसके बाद भी उसका जो रिब केज जो था वो काफ़ी मजबूत था, पसलियों का जो स्ट्रक्चर था। फिर बाबा उनसे पूछा गया महाराज जी से कि महाराज जी ये जो गाय थी इसने कितना दूध दिया, तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल 15-16 लीटर दूध दिया था। इसीलिए इसके उस गाय के बछड़े को, मतलब इसके पिता को उन्होंने तैयार करके और अपने गुरु भाई जो थे माजरी आश्रम में उनको दिया। और उन्होंने 1 साल का ये जो नंदी अच्छा तैयार किया था। अंडा भाई भारी भरकम कीमत 1,51,000 रुपये महाराज जी के चरणों में रख कर के, और फिर इस बछड़े को 1 साल के बछड़े को लेकर के आए थे। और मैं इस चीज़ का साक्षी हूँ। 51,000 रुपये एक बार दिए, 1,00,000 रुपये एक बार दिए। तो ये देखें आँखों के नीचे जो काले घेरे और नंदी का जो रोब है। हालांकि जब ये आश्रम की व्यवस्था से यहाँ पर आया तो स्ट्रेस में ज़रूर आया। 4-6 महीने वो जो ग्रोथ है वो इसने ज़रूर रोकी थी, अन्यथा बुल अब तक कुछ और ही देखने को मिलता। जी। इतनी बार जो सर्दी आएगी, इसके पिता को देख लियो, इसको देख लियो, लको दूंगा इसको। जी। और सबसे अच्छी बात, जो इस नंदी के जो टेस्टिकल्स हैं बिल्कुल अपने पिता की तरह सटीक टेस्टिकल्स। इस तरह के टेस्टिकल्स या तो हमें राजा में देखने को मिले थे या फिर इस बुल में। थोड़े से लाइट का अभाव है, अन्यथा बुल में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। और लास्ट में जो एपिडिडिमिस बनते हैं, एपिडिडिमिस का शायद ही कुछ अच्छे ब्रीडरों को पता है, अन्यथा जो निप्पल की तरह जो टेस्टिकल के नीचे बनते हैं उसकी बनावट इसमें काफ़ी अच्छी, बहुत बढ़िया। तो वो जो 6 फुट 7 फुट 8 फुट ये जो नंदी है ना, इनसे ठीक है वो नंदी हैं, उन ब्लड लाइनों को देखें आप, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो जरूरी है, वो बहुत ज़रूरी है जब तक आपको माता पिता का नहीं पता। क्योंकि गऊ के तो फिर भी आप थन पास से देख करके कुछ अनुमान में देखा था मैंने, एक नंदी जैसे हाइट लेंथ का बहुत ज्यादा था। जी जी जी। तो उससे ज्यादा प्रभावित हुआ मैं, फिर आपसे जैसे मैंने बातचीत की जी जी तो पता चला जी। तो ये देखें उस टाइम और भी ज़्यादा गुस्सैल था, क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था से थोड़ी सी, क्योंकि आश्रम की जो व्यवस्था थी वो 21 थी, यहाँ पर कह सकते हैं कि 19 रही हो, लेकिन फिर भी एक नंदी के लिए इन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत सीमा में जो व्यवस्था कर रखी है वो काफ़ी अच्छी। तो युवा साथी हैं, सुनील चैनल है इनका, सुनील काऊ फार्मिंग, प्रयास करते रहते हैं गोधन को बढ़ाने के लिए, गोधन के प्रति जागरूकता लाने के लिए, और इनका ये जो प्रयास है ये काफ़ी पुनीत है। और ये देखें ये एक और बछड़ा, अच्छा बछड़ा, राजा की इसमें झलक आती है। आप ये देखें अगले चेहरे सींगों से हेड फेस थोड़ा सा राजा का भारी था, तो वही ये देखो भारीपन जी। एक वीडियो में मैंने दिखाया था, बड़ा अग्रेसिव था जी, और आज देख लो इससे इतना प्रेम कर रहे हैं। हाँ। ये देख लो आज अग्रेसिव पना छोड़ गया बिल्कुल। बहुत बढ़िया। देखो समय के साथ है ना सब चीज बदल जाती है। देखो ये देखें, तो राजा के जिस तरह के टेस्टिकल्स थे आप देखें। हाँ। जननांग जो हैं वो बुल के त्रुटि रहित होने चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं एक्सेप्टेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।